विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कैसे उन्हीं विचारों को अंदर आने दे जो सत्य के विचार हैं। माया के विचारों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। सत्य के विचार। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को
शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विचारों पर कोई कंट्रोल रहा ही नहीं है इंसान का। और क्यों आते विचार? मान्यताओं की वजह। अगर आप मानकर बैठे हो सामने जो कोट टंगा हुआ है ये आदमी है, रात को आंख खुली कुछ लगता है कोई तो खड़ा है, उधर खड़ा है, एक्चुअली में कोई शर्ट टंगी होती है।
तो मान्यता क्या है? वहां कोई है। अब विचार आ रहा है, मेरे पास हथियार है नहीं है, मैं चिल्लाऊं तो बाजू वाले रूम में कोई है कि नहीं है। अभी विचार ही विचार चल रहे हैं। अब क्या होगा? अगर उसने हमला किया तो क्या उसके हमला करने के पहले मैं हमला करूं? क्या मैं ट्यूबलाइट ऑन करूं? तब तक उसको समय मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अब ये विचार ही विचार चल रहा है। यानी ये मान्यता, अज्ञान, ये कोई पर्सन खड़ा है, कोई भूत है। भूत बाहर नहीं, इंसान के अंदर ही है। उसी को निकालना है। वो जो पीएम है वही भूत है, उसको निकालना है। तो जैसी मान्यता टाइप, किसी ने क्या कहा, अरे रुको, ये तुम्हारी तुमको लग रहा है नहीं। रेगिस्तान में पानी लगता है, अरे पानी है, मैं नजदीक है तो है नहीं। वो इल्यूजन है, माया। माया की वजह से लगता है वहां है मगर नहीं है। कोट है वहां, और जैसे ही मालूम पड़ा कोट है, विचार बदल गए। अब कैसे विचार आ रहे हैं? अब तो हम बारिश से भी बच गए, अब तो ठंड में भी हमें बहुत राहत मिलेगी, अब तो ये फायदा होगा। अब तो अरे विचार, अभी थोड़ी देर पहले तुम कैसी मान्यताओं के विचार कर रहे थे? कुछ देर पहले कैसे तुम्हारे विचार थे, मेरा जीवन ऐसा कोरा कागज, कोरा रह गया, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और अब विचार बदल गए, सिर्फ परख मिली। अरे वहां कोट है, तुम जिसको समझ रहे थे दुख, वो दुख नहीं था। समझ मिली नहीं कि खबरी बाहर, समझ मिली नहीं कि वो विचार बंद। आश्चर्य की बात है, लोग सोचते हैं कि विचारों का क्या करें, आते चिपक जाते, छोड़ते ही नहीं है। 2-2 दिन 4-4 दिन कोई विचार परेशानी का आ गया, छोड़ता ही नहीं है। बार बार वही विचार, बार बार वही विचार। यही विचार तो दुख का कारण बन गए हैं। अब ट्रेनिंग मिले, उससे साधना मिले। साधना का अर्थ है साधना, सद लेना, ट्रेंड करना। उस चौकीदार को विचार आने से पहले वो इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा, भाई तू कौन है, किस मान्यता से आया है? कोर्ट को इंसान समझ के आया है क्या? पहले वो पूछताछ करेगा और फिर उसको अंदर जाने देगा। गलत मान्यता से आया, उसको भगा देगा। अब हम ये मान्यताएं नहीं रखते, पहले रखते थे, अज्ञान था। अभी हम ऐसी मान्यता नहीं रखते, तुरंत उसको लौटा दिया। और ये होगा, लगता नहीं ना कि संभव है विचारों से मुक्ति पाना, लगता ही नहीं, मगर ये संभव है। और अगर अंदर ये इच्छा जगी है असली खुशी प्राप्त करने की, तो इस चौकीदार को जो हमारे अंदर ही है उसको ट्रेनिंग देनी है। कैसे? उन्हीं विचारों को अंदर आने दे जो सत्य के विचार है। माया के विचारों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। सत्य के विचार, माया में, माया क्या कहेगी? माया ये कहेगी तुमको प्यास लगी है तो पानी मत पियो। कॉमन सेंस क्या कहता है? प्यास लगे तो पानी पियो। मगर माया कहेगी बिल्कुल नहीं। वो आपको बड़ा बड़ा फिल्म का पोस्टर दिखाया कि टीवी पर एडवर्टाइज दिखाया कि देखो ये पर्सन को प्यास लगी है। अब ये क्या करता है, देखो उसके पीछे जाके, वो जाके एक ठंडा लेता है। ठंडा बोले तो ये चीज, यही पियो, यही पियो, पानी मत पियो। माया कभी नहीं कहेगी पानी पियो। भूख लगी तो खाना नहीं हो, बर्गर खाओ, ये खाओ, ये खाओ, कुछ तो अलग बताएगी। मगर कॉमन सेंस आप जानते हैं, प्यास बुझानी है तो पानी ही चाहिए। कितना भी ठंडा पी लोगे फिर लगेगा नहीं, पानी जब तक नहीं मिलता। तो वैसे हमारे अंदर जो हमें चाहिए, जब तक वो नहीं मिलता, माया ने तो हमें बहुत बताया तुमको ये चाहिए, तुमको, माया डिसाइड कर रही। एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, ये ऐसे क्यों बता रहा है। मगर कोई सत्य की बात कहता है तो ऑब्जेक्शन आती है, ये ऐसा क्यों बोलते, ये ऐसा क्यों बताते हैं, उस पर नाराज होते हैं। माया के विचार क्या है, सत्य के विचार क्या है, हमें किन विचारों को प्रवेश देना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।